हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। ना कोई तो है ऐसा जो मणिपुर को जलाना चाहता है, भारत को जलाते रहना चाहता है। समझिए बिग बॉस के बड़े बड़े गेम्स हैं। डोवाल साहब बहुत परेशान होंगे इस टाइम में। आप समझिए ये जो परेशानी है जो भारत में चल रही है ना, आप सोचिए कि अपनी ही कम्युनिटी, अपने ही देशवासी आपस में लड़े, इसका मतलब कोई ना कोई तो खेलता है। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी भी होती हैं, उन कंट्रीज में अगर ऐसे कोई प्रोटेस्ट होते हैं या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बाहर के सारे प्लेयर खेलते हैं। और जिसको ये चीजें नहीं समझ आती तो बस समझ लीजिए। नाउ सॉ टू ड्रोन्स, व्हाट आई विटनेस सेड ऑन मणिपुर जनरल वॉरफेयर अटैक। सोचिए जरा, ड्रोन मणिपुर में घुस गए। मैंने आपको शायद, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करिए, उससे रीच बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस फैलनी चाहिए। क्योंकि डीप रिसर्च आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें पहले ही पता चल जाती है कि होने वाली है। मैं आपको बोल रहा था कि मैं ऐसा प्रोबेबली देख रहा हूं कि 2 लोकेशंस में ड्रोन अटैक्स होंगे। एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वहां पे वो चीप रिवर्स इंजीनियर्ड या फिर चाइनीज ड्रोन्स वो लाके दे देंगे, वो जो भी हैं पाकिस्तान के वो लड़के होते हैं ना, प्यारे प्यारे लड़के होते हैं, उनको दे देंगे। और दूसरा जो म्यांमार में सिविल वॉर है, वहां से थोड़ा सा हो सकता है कि स्पिल ओवर हो जाए, और स्पिल ओवर के कारण ही आज मणिपुर बर्न हो रहा है। अपने आप कोई जगह नहीं, फ्रेश वायलेंस इन मणिपुर, 2 किल्ड इन गन फाइट, ड्रोन अटैक। आज जो कहानी होगी थोड़ी डिटेल होगी, थोड़ी चीजों को समझेंगे, एक एक आसपास की कॉन्फ्लिक्ट को सबको कनेक्ट कर देंगे और फिर समझेंगे कि क्यों भारत को तोड़ने का गेम प्लान चल रहा है। मैं बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, भारत को तोड़ने का गेम हो रहा है। ये कोई ऐसी स्पेक्यूलेशन नहीं है, ये एक पूरा क्लियर प्लान के साथ हो रहा है। इसमें बांग्लादेश भी होगा, इसमें मणिपुर भी होगा, इसमें म्यांमार भी होगा, इसमें पॉलिटिशियन भी होंगे, इसमें ड्रग भी होगा, वो हर चीजें होंगी जो एक मसाला मूवी में होती है। इसमें लोग होंगे, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज लोग होंगे, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जो ऑलरेडी हनी ट्रैप हो चुके हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन जिन्होंने पैसे ले लिए, सब कोई होंगे यहाँ पे। और ऑब्वियसली वो जो नॉर्मल सा नार्को टेरर, वो सब कुछ होगा, मतलब ड्रग्स, आर्म्स, सेंट्रल फोर्सेस म्यूट, विड्रॉ देम। आप सोचिए जरा कि ऐसा कोई बोलता है, एक एमएलए उठ के बीजेपी के वो कह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस कुछ कर नहीं रहे हैं, आप पीछे हटाओ, कुछ चल रहा है, कुछ पंगा है, जो पंगा बड़ा हो रहा है। ड्रोन आना मतलब एस्केलेशन, और एस्केलेशन भारत के अंदर हो रहा है। हम रशिया यूक्रेन की बात नहीं कर रहे, हम इजराइल पैलेस्टीन की बात नहीं कर रहे। ड्रोन वर्ड कहां आपको सुनाई पड़ रहा है इन दिनों? मणिपुर इन हाई एंड वॉरफेयर, कुकी मिलिटेंट्स डिप्लॉयड ड्रोन बॉर्न आरपीजी फायर हो रहे हैं। एक भी बंदा यहां पे, आप एक भी बंदे के पास देखेंगे कि एक के एम के नीचे तो गन ही नहीं रख रहे। अब आप बोलेंगे कि ये तो अच्छी बात है, हम तो इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे फोर्सेस इतने सारे, उनके पास इंसास क्यों रहता है? कहानी समझिए। जब आपको समझ आ जाता है आपके एनिमीज के पास इससे अच्छे हथियार, इससे अच्छी बैटल, पूरी मतलब बैटल फटीक देख के आपको समझ आ जाएगा कि दीज आर बैटल हार्डन्ड पीपल, जिनसे स्टेट की पुलिस लड़ रही है। तो फिर स्टेट पुलिस को भी आपको AK-47 से इक्विप करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जब आपको पता चलता है आपका एनिमी इतना स्ट्रांग है कि उनके पास कपड़े, जूते, चप्पल, सब कुछ पुलिस से अच्छी है, तो आपको फिर एक तरीके से अपने आप को हाई एंड मॉडल में लाना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसका डिटेल में जाएंगे ना। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश में कर रहे हैं तो बैचेस शुरू हो रहे हैं 23 सितंबर को। तो आइए करोल बाग, पूसा रोड। दूसरी बात, हिंदी मीडियम में भी प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ लोग हिंदी माध्यम पसंद करते हैं, तो 2, 9, 19 सितंबर को ये मुखर्जी नगर में बैचेस शुरू हो रहे हैं। अब ना इसमें 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा आपको, सारी बुक्स, मतलब एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, सारी बुक्स मिलेंगी, सारी लेक्चर्स, एनसीईआरटी टू प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और ऑफलाइन बैचेस है, ऑफलाइन है तो बाद में भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बार आइए अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग लीजिए, समझिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या ऑप्शनल लेना चाहिए। और उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रयागराज आ जाइए। केवल आपको सिविल लाइंस आना है और इन दिए गए नंबर, ये जो नंबर है ना, इनके ऊपर कॉल करिए और आपको जो वीडियो के नीचे आपको एक लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे भी क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं ना। ये है भारत। ध्यान से देखिएगा आप एक एक चीज। और भारत में है मणिपुर। अब मणिपुर को हम बेसिक ऐसा समझ लेते हैं कि मणिपुर हमारा एक स्टेट, और स्टेट कहां का? नॉर्थ ईस्ट का। ये है एग्जैक्ट लोकेशन। तो हम इसको 7 सिस्टर्स या प्रधानमंत्री अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, तो उसमें से एक तरीके से आपके एक फ्रंटियर स्टेट ऑफ इंडिया, और आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का फ्रंटियर स्टेट है। इसका मतलब वोलेटाइल बॉर्डर्स
और इंसर्जेंसी ये नेचुरल सी चीज़ है अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मेजॉरिटी स्टेट देखेंगे। और यहाँ पे एक ज्योग्राफी जो मतलब सारे लोगों ने बनाई, मैंने इसके ऊपर बड़ी सारी वीडियो भी बनाई है, तो एक सिंपल ज्योग्राफी है, इसको मैं बेसिक में कहूँ तो एक कटोरी है ये कटोरी, और कटोरी के एजेस जैसे उठे रहते हैं, तो ये चारों तरफ हिल्स हैं और बीच में गड्ढा है। इसको हम लोग ज्योग्राफी के टर्म्स में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेंट्रीपेटल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। चारों तरफ से नदियां ऐसे अंदर आके और यहाँ पे बीच में एक लेक बनाती है। कमेंट में मुझे उस लेक का नाम चाहिए आपसे, और मुझे एक और आपसे आंसर चाहिए। मणिपुर की कुछ फीमेल्स होती है, कुछ माँ होती है, मणिपुर की माँ बोलते हैं, तो उनका क्या नाम होता है मुझे ज़रा बताइए। और कुछ पाई भी करके होता है, ज़रा पूरा फुल फॉर्म करके मेरे को लिख के बताइए, और मुझे बताइए कि वाई दे आर इंपॉर्टेंट, या क्या वो गलत काम करते हैं। मुझे एकदम आपका ओपिनियन चाहिए ना। मणिपुर कुकी जो बॉडीज होल्ड रैली, कुछ दिन पुरानी बात है, डिमांड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप क्या रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो एरियाज है, सेंटर का एरिया, यहां रहते हैं मेती मुख्यतः नॉन ट्राइब्स है, मतलब इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है। दूसरी बात, ये मेजॉरिटी हिंदू है और ये मेजॉरिटी वैली में रहते हैं, और वैली का एरिया कम है पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो मतलब डेंसली पॉपुलेटेड वैली। और चारों तरफ एरियाज में आपको मोस्टली ये दिखेगा कि क्लोज टू दी नागालैंड यू विल सी अ लॉट ऑफ, जैसे उखरूल, सेनापति, यहाँ पे आपको बहुत सारे नागा ट्राइब्स मिलेंगे, तो ये ट्राइब्स है पहली बात। उसी तरीके से यहाँ पे आपको कुकी ट्राइब्स मिलेंगे, जैसे चूड़ा चांदपुर, तो भर के आपको कुकी ट्राइब्स मिलेंगे। और ये जो कुकी ट्राइब्स हैं ये आपको कहीं और भी मिलेंगे। ये कुकी ट्राइब्स आपको मिजोरम में भी मिलेंगे, उसके ऊपर मैं एक अलग सी चर्चा भी करने वाला हूँ। तो मणिपुर कुकीजो, इनको क्या चाहिए, कुकीजो बॉडी, इनको चाहिए एक नया एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये कह रहे हैं कि इतना एरिया मान लीजिए, अज्यूम कर लेते हैं, एक स्क्वायर ऐसे काट लो और उसको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेपरेट आईएएस, सेपरेट सीएम, सेपरेट फंड, सब कुछ अलग, मतलब एक नया स्टेट बनाने की बात है। किस कम्युनिटी के लिए, तो बोलेंगे कुकीजो कम्युनिटी की। अब मैं आपको बोलूं इनके पास ऑलरेडी एक स्टेट है, तो आपको कैसा लगेगा? मिजोरम है ना, मिजो, तो इस जो कम्युनिटी के पास ऑलरेडी एक स्टेट है। अच्छा, धर्म का भी यहां पे डिफरेंस है। जो मेतीज हैं वो प्राइमरली हिंदू हैं, और जो कुकी हैं वो प्राइमरली शेड्यूल ट्राइब क्रिश्चियंस हैं। तो आपको यहां पे ये भी दिखेगा कि जो मिजो है, तो मिजोरम में भी सेम ट्राइब्स रहती हैं, ब्रदरन ट्राइब्स हैं, ठीक है। कुकी, जो और एक ट्राइंगल है यहां पे, इसको बोलते हैं चिन ट्राइब। तो कुकी, जो, चिन, ये तीनों ब्रदरन ट्राइब्स हैं और तीनों क्रिश्चियन हैं, तीनों शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ठीक है। और आसपास के एरिया में कंटिगुअस रीजन में रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मणिपुर को थोड़ा काट के हमें एक जमीन दे दो, हम आजादी चाहते हैं मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेशन से, भारत में रहना चाहते हैं। अभी तक भारत से आजादी नहीं बोली है, वो गलती अभी तक नहीं की है कि मतलब एक्शन हो जाए, क्योंकि ये पता है भारत की आर्म्ड फोर्सेस के साथ पंगा नहीं ले सकते। ये बहुत मतलब एक बोलते हैं ना मेंटल क्लैरिटी, वो बहुत क्लियर है, क्योंकि भारत वो वैसा है ना कि एक बार फिर पकड़ लिया तो फिर कश्मीर वाली स्थिति होगी कि परेशानी रहेंगे हमेशा लोग। Now, in a disturbing escalation of violence, suspected militants launched a gun and bomb attack in Kortuk village in Manipur's Imphal West. तो essentially हम क्या कह रहे हैं, ये इम्फाल है, इम्फाल के वेस्ट में यहां पे एक ड्रोन अटैक हो जाता है। अब ड्रोन अटैक इन हाई एंड, ये हाई एंड वॉरफेयर क्यों बोला जा रहा है, कुकी मिलिटेंट्स क्यों बोला जा रहा है? तो अगर हम इसको बेसिक तरीके से समझे तो ये मिजोरम आपको दिख रहा है, ये मिजोरम, यहां पे आपको मणिपुर होगा इस जगह पे, दिस इज मणिपुर। तो मणिपुर के नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, नागालैंड, और साउथ में क्या मिलेगा, मिजो। अब इसका मतलब यहां से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बर्मा से या म्यांमार से, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का सिंपल सा डायग्राम है, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पे वो बड़ी सारी पहाड़ियां, हिल्स विल्स मिलेंगी। तो कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जो हिल्स पे ही रहती हैं, ठीक है, हिल ट्राइब्स बोलते हैं इनको, ट्राइब्स बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी ट्राइब मैंने आपको बताई, जो ट्राइब, यहां पे मणिपुर में कुकी ट्राइब, और इसके पड़ोस में कौन सी ट्राइब है, उसका नाम है चिन ट्राइब। और जो मेती एरियाज हैं उसके नॉर्थ में नागा ट्राइब्स रहते हैं। तो चारों तरफ क्या क्या हो गया, नागा ट्राइब्स, यहां पे कुकी ट्राइब्स, यहां पे जो ट्राइब्स, और यहां पड़ोस में चिन ट्राइब्स। ये ट्राइब्स आपको समझ आ गई, ज्योग्राफी थोड़ी समझ आई। और ये ब्रोकन रिजेस है, ऐसा नहीं है कि ग्रेट हिमालयस की तरह एकदम बड़ी बड़ी माउंटेन्स, नहीं, हिल्स बोलते हैं, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, पूर्वांचल हिमालयस हैं एसेंशियली। और क्योंकि इनकी ज्योग्राफी डिफिकल्ट है, इसीलिए ये ट्राइब्स में भी सब ट्राइब्स हैं, छोटी छोटी अलग अलग ट्राइब्स के समूह को मिला के आप जब बोलते हैं तो कुकी, जो, चिन ट्राइब्स। अगर मैं इसका एरिया डिलिनेट करना चाहूं तो इतना बड़ा एरिया, ये आपस में इनका एक इन्फ्लुएंस जोन है, मतलब मिजोरम, पार्ट्स ऑफ मणिपुर और पार्ट्स ऑफ चिन स्टेट, ये इनका इन्फ्लुएंस रीजन है। जिस तरीके से नागा इन्फ्लुएंस रीजन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में भी इन्फ्लुएंस आता है,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। अब जरा ये मैप देखिए, मैं क्यों आपको ये दिखा रहा हूं। गूगल इमेजेस आपको क्या दिखा रहा है कि ये एरिया एक्सट्रीमली फॉरेस्टेड भी है, मैंने आपको ये बताया हिल एरिया है, और आपको ये भी पता होना चाहिए बहुत अच्छी बारिश होती है। बे ऑफ बंगाल प्रोविंस के पास होने के कारण, हिमालय के साउथ होने के कारण बहुत अच्छी बारिश होती है, और बारिश और वेजिटेशन ये सब कुछ बहुत अच्छा है। उसके कारण क्या होता है, इसके कारण इस रीजन में एक तरीके से जो मूवमेंट है लोगों की वो डिफिकल्ट हो जाती है। फोर्सेस की आपको अगर बॉर्डर सिक्योरिटी करनी है, और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये पूरा बॉर्डर खुला हुआ था एक टाइम में, जिसे बोलते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम, बट मैं अब आपको थोड़ा सा डेविएट करना चाहता हूं और आपको ले जाना चाहता हूं चिकन नेक कॉरिडोर। कहीं कहीं पे ये 17x20 किलोमीटर, मतलब इसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो 17 से 20 किलोमीटर हो जाते हैं किसी जगह, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, और देखिए एक साइड में आपको नेपाल मिलेगा। यहाँ पे काफी सारे गूरखास हैं जो बोलते हैं कि हमें गोरखालैंड चाहिए, आगे आपको बोडोलैंड की डिमांड्स हैं। तो यहाँ पे स्टेटहुड की भी डिमांड है, और बांग्लादेश से हमारे प्यारे भाई बंधु जिनको खाना पीना रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता, गुड़गांव जाना है, कहीं और जाना है, वेस्ट बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करनी है, या स्लीपर सेल को डिप्लॉय करना है, तो बांग्लादेश के रास्ते ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना, ये सब ये एंट्री पॉइंट्स है। ये देखिए ये जो कर्वेचर्स है ना, ये बहुत हेल्प करती है। जो अंदर घुसी हुई एरियाज होती है ना, बड़ी हेल्प करती है। इट इज़ ईजिली पेनिट्रेबल। और आप देखिए ये जो ईजिली पेनिट्रेबल एरियाज हैं, इस एरिया में बड़ी अच्छी डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। और इसके लिए देखो असम में तो हो चुकी है, वेस्ट बंगाल में हो चुकी है, बट अब ये जो हो चुकी है ये लोग धीरे धीरे यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। सारे स्लीपर सेल यहाँ पे पहुँच के यहीं पे बैठे रहेंगे, और अलग अलग वेशभूषा में बैठे रहेंगे। और इसलिए एक अलग सी डिमांड भी उठती है कि ये पर्टिकुलर एरिया को एक यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए। चाहे आप बंगाल का विभाजन करें या ना करें, नॉर्थ बंगाल को नया स्टेट बनाए या ना बनाए, बट इस पर्टिकुलर ये जो पूरा चिकन नेक कॉरिडोर है ना, मतलब मैं एक ऐसा सर्कल बनाना चाहता हूँ। अब सिंपल सर्कल, a simple like this, right? So this simple circle can become a union territory। और ये तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि इसे बना देना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश इधर से भी आ भी रहा है और त्रिपुरा में भी जा रहे हैं लोग। बट अभी तक आपको कहानी नहीं समझ आ रही। अरे भाई साहब, बिग बॉस टॉपल कर दिया। सबसे स्टेबल थी हमारे लिए, इस पूरे रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैं एक तरीके से ना, मतलब ऑब्वियसली बांग्लादेश के जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जिनको ऐसा लगता है ना कि भाई उन्होंने ही अपने देश बचाई है, तो उनके अलावा बाकी मैं सबको बोलना चाहता हूँ वी शुड रिस्पेक्ट हर। काफ़ी हेल्प किया भारत को, काफ़ी हेल्प किया, बट ये आदमी काफ़ी एरोगेंट है और इसको ये पसंद नहीं थी, क्योंकि ये बात किसी की सुनती नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट की बड़ी बात करती थी, ना चाइना की बात सुनी, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की पूरी बात सुनी, ना इसकी पूरी बात सुनी, ना व्लादिमीर पुतिन की पूरी बात सुनी, किसी की भी पूरी बात नहीं सुनती। अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने को गिरवी नहीं रख देना, ठीक है, जैसे मालदीव्स ने रख दिया मुइज़ू ने। अच्छा, और ये हमारा जो एक पैरा ड्रॉप करके पैरा कमांडो आया इनका है ना, बुढ़ा, तो ये बुढ़ा दांत सड़े हुए इसके, ये आया यहाँ पे संभालने के लिए सत्ता, और कह रहा था मैं केयर टेकर बनूंगा। अब ये देखो ये आते ही क्या करता है यहाँ पे जमात इस्लामी, और जितने भी आउटफिट्स हैं ना, नाम लेने की क्या जरूरत है, आपको तो पता ही है नाम क्या नाम है इनके सारे, तो ये सारे खोल दिए गए हैं। इनको बोल दिया जाओ यार जो करना है करो। तो इनका बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल यही है कि इंडिया में कुछ अटैक करो और पैसे ले लो। किससे? अपने आका से, वही पाकिस्तान। और पाकिस्तान खुद कहाँ से पेड होता है? पाकिस्तान पेड होता है या तो यूएस या तो चाइना। तो पाकिस्तान के अपने जो गुर्गे हैं वो एसेंशियली यहाँ पे इसके जो हैंडलर्स हैं, जिसको आज़ाद किया उसके हैंडलर से सारा काम करवाते रहेंगे। त्रिपुरा में परेशानी करेंगे, मिजोरम में परेशानी करेंगे, मणिपुर में परेशानी करेंगे, बर्मा में परेशानी करेंगे, नागालैंड में परेशानी करेंगे, मेघालय, असम, हर एरिया में। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो इनका टॉप प्रायोरिटी है। अब आप सोचिए कि मणिपुर में सेंट्रल एरिया में मेती और चारों तरफ यहाँ पे इस एरिया में कुकी, और ये आपस में लड़ रहे हैं। इतने कि ट्रेंचेस खोद दिए इन्होंने, ट्रेंचेस खोद दिए मतलब गड्ढे बना दिए। और अब आप जरा स्ट्रैटेजिक लोकेशन देखिए मणिपुर के ऊपर। यहाँ पे अब मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के इस एरिया को, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि अगर आप सिर्फ इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ से चिन स्टेट मणिपुर को अफेक्ट कर रहा है, चिन स्टेट मिजोरम को अफेक्ट कर रहा है। ये मैंने एक पॉइंट आपको बता दिया। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज रखाइन। तो चिन स्टेट का यहाँ पे एक बार मैप देख लीजिए, दिस इज चिन। तो चिन किसको अफेक्ट कर रहा है आप देखिए, मिजोरम को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? और यहां पे किसको अफेक्ट करेगा? मणिपुर को। और यहां पे किसे अफेक्ट करेगा? चट्टोग्राम, चिट्टागोंग वाला एरिया है ना उसको। मतलब बांग्लादेश में भी गेम चल रहे हैं, ठीक है। और एक बड़ा अच्छा मैप भी है पुराना सा, ठीक है, 1904 का, देख लीजिए क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, नया, ठीक है। और एक नई कंट्री बनाने की बात हो रही है। नई कंट्री की बात हमने नहीं कही, हम तो बोल ही नहीं पा रहे, बट हमारी ये दोस्त ने बता दिया था कि ऐसा इनका कोई प्लान है। ये चाह रहे हैं कि थोड़ा म्यांमार से,
थोड़ा बांग्लादेश से और थोड़ा इंडिया से काट के एक क्रिश्चियन कंट्री बना दी जाए, और ये कंट्री में सबसे बड़ा एयरबेस हो यूएस का, पास में आइलैंड्स भी हो, कोस्टलाइन भी हो। ये छोटा सा दिखाइए, पूरा एरिया ले लेंगे, ये इतना एरिया, ठीक है। कोस्टलाइन, लंबी सी कोस्टलाइन है ना, और यहाँ पे गलती से क्या हुआ, यहाँ पे बता रहा हूँ, इस एरिया में चाइना ने एक सबमरीन डॉकयार्ड वगैरह बनाया, तो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद तो आपको पता ही है कि चाइना को चेक करो, भारत को चेक करो, बांग्लादेश को चेक करो, म्यांमार को चेक करो, और नेचुरल सी बात है एक नई कंट्री बनाने की बात। और ये है म्यांमार के रेबल्स। अब आप देखिए, मुझे सही सही बताइएगा, ये नॉर्मल लोग लग रहे हैं आपको? अब आप बताइए मुझे, ये देखिए ये जेब में क्या है, यहाँ ये क्या है, आरपीजी है ना, आरपीजी। ड्रोन देखिए कैसे, हैवी वेट ड्रोन्स, सब कुछ है हाथ में, एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कॉम्बैट यूनिफॉर्म, हेलमेट आपको लगेगा कभी कभी इंडियन आर्मी से अच्छे हेलमेट। तो आप समझ लीजिए सप्लाई कहाँ से आ रहे हैं। एक दो वीडियो तो मैंने ये देखी थी, कुछ बिग बॉस की कंट्री से कुछ मरीन्स आए थे, वो इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, एडवांस ट्रेनिंग, बिल्कुल वो जो कमांडो ट्रेनिंग होती है, बढ़िया वुडलैंड के जूते पहन के आए थे, मैंने देखा था, मतलब वैसे ही दिख रहे थे। कंपनी मुझे कैसे पता ना। एक चीज़ समझ लीजिए कि एक और कहानी है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि यहां पे ये जो एरिया मैंने आपको बताया, दिस एरिया इज अफेक्टिंग व्हाट, दिस एरिया इज अफेक्टिंग इंडिया। बट एक और एरिया है, वो ये वाला अरक्कन यूमा वाला, ये एरिया में रोहिंग्या, यस 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 यस, तो रोहिंग्या इधर से और यहां पे चीन, दोनों किससे फाइट कर रहे हैं? म्यांमार की मेन सरकार से। तो आप समझ लीजिए इधर चीन स्टेट अफेक्टेड है, यहां पर रखाइन स्टेट अफेक्टेड है, और ये जो रखाइन वाले लोग हैं ये बांग्लादेश में घुसे हैं, ये त्रिपुरा में घुसे हैं क्योंकि बंगाली हैं, मिक्स हो जाते हैं। उसी तरीके से चीन मिक्स हो जाते हैं मिजो में और मणिपुर में, तो जहां मिक्स हो जाते हैं वहां स्ट्रेटेजिकली मूव कर चुके हैं। और अब तो बहुत क्लियरली कहना पड़ेगा कि अगर ड्रोन लेके आ रहे हो तो भाई पैसे बाहर से आए हैं, कोस्ट से स्मगलिंग हो रही है, एयर ड्रॉप हो रहा है कुछ शिपमेंट्स, इधर से चाइना प्रेस कर रहा है, इस साइड से चाइना वेपन्स दे रहा है, इस साइड से बिग बॉस वेपन्स दे रहा है, और जल कौन रहा है बीच में? मणिपुर। उसका कारण है भारत बाहर अंदर घुस के कुछ नहीं कर रहा है। भारत को ये करना पड़ेगा, थोड़ा एंटर करना पड़ेगा, थोड़ा काम करने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी कि 40 किलोमीटर बॉर्डर का साफ करो। इंडिया को भी दो काम बहुत अर्जेंटली करने चाहिए, बहुत अर्जेंटली करने चाहिए। और इस पर्टिकुलर चीज को ना जरूर शेयर करिएगा कि दिस एरिया, ये अगर आप ऐसे यहां से इस अलाइनमेंट से यहां पे एक लाइन खींचते, इतनी लाइन, सो दिस लैंड नीड्स टू बी एक्सचेंज्ड, बॉट, सोल्ड, व्हाटएवर, मतलब साम दान दंड भेद और ले लो भाई, ये इतना। और लास्ट थिंग, ये जो पूरा बॉर्डर एरिया ना, यहां से ये हमारा मिजोरम है, मिजोरम से ये कनेक्ट करना पड़ेगा, दिस नीड्स टू बी कनेक्टेड। ये जो सप्लाई चेन है ना भाई, बांग्लादेश म्यांमार का, इसको काटो, इसको जोड़ो, और इस साइड में एक बार झाड़ू लगाओ, 40 किलोमीटर झाड़ू लगा के भगाओ। अरे जिस भी कंट्री में रहना है रहो, भारत में अगर इंटरेस्ट खराब करोगे, वो सारी ब्रेदरन ट्राइब्स और पुरानी ट्राइब्स, जितनी ट्राइब्स हैं भारत के अंदर है, भारतीय हैं, सबको सलाम है। भारत के बॉर्डर के पास में अगर कॉन्फ्लिक्ट करोगे, ड्रोन लेके आओगे, आग घर पे लगाओगे, तो थोड़ी आग उधर भी लगनी चाहिए, 40 किलोमीटर थोड़ी सफाई कर देनी चाहिए। पता होना चाहिए कि 40 किलोमीटर में आएंगे अपने आप कुछ आ जाएगा ऊपर से। सो बट वही है ना, वी आर टू मच स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस ने एक और चीज एक्टिवेट कर रखी है। आप समझिए ना, मणिपुर में हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि बिग बॉस ने ये एक्टिवेट कर रखा है। पता क्यों? इस सस्ते मैं क्या बोलूँ अब इसको, और कोई एनिमल का नाम क्या ही बोलूँ, एक शेप है वो, मेरे को कमेंट बताइएगा। तो इसको बोल दिया है कि एक्टिवेट करके रखो यार, जम्मू में फंसा के रखो, और ये सबके लिए भाड़े का टट्टू है। मतलब चाइना ने बोला है भाई तुम एंगेज करो, थोड़ा यूएसए भी पैसा ले रखा है, तुम थोड़ा एंगेज करके रखो, दोनों से पैसा ले रखा है, उससे अपनी इकोनॉमी चला रहा है किसी तरह। और दोनों क्यों पैसा देते हैं? दो कारण है, एक तो सस्ता आदमी है, सस्ते में बिक जाता है, दूसरा दोनों नहीं चाहते कि भाई न्यूक्लियर वेपन किसी और के पास चले जाए। अच्छा, चाइना क्या कर रहा है? चाइना इस पूरे बॉर्डर पे कंप्रेस कर रखा है। तो भारतीय जो पूरी आर्म्ड फोर्सेज है वो पूरे स्ट्रेच है इस एरिया में, और इसीलिए यहां पे काम नहीं हो पा रहा। अगर थोड़े हल्के होते ना, कहीं से एक थोड़ा हल्कापन होता। आप देखिए आज पाकिस्तान बॉर्डर पे ज्यादा कुछ क्यों नहीं कर पाता? बॉर्डर पे क्यों उसको सीज फायर चाहिए? क्योंकि उसका ये पूरा इतना एरिया, अगर मैं यहां से लाइन खींचना चाहूँ ना, ये पूरा एरिया आजाद हो चुका है। उसके पास अगर कुछ बचा है तो वो आज पंजाबिस्तान बचा है, और थोड़ा मोड़ा वो सिंध बचा है। सिंध में भी एनआरकी है, सिंध उनके कंट्रोल में तो है, बट सिंध में भी एनआरकी है, और वो जो वायलेंस है वो तो चलता रहता है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा चल क्या रहा है, ये सब इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, गेम प्लान क्या है? क्या चिकन नेक ही मेन एजेंडा है? चिकन नेक भारत को प्रेशराइज करना कि रशिया से भाई
दोस्ती छोड़ दो, व्लादिमीर पुतिन को छोड़ दो, और या फिर कुछ और बड़ा गेम है कि भाई F-35 ले लो, थोड़ा खर्च करो 100-200 बिलियन डॉलर, क्योंकि भारतीय हो, पैसे आ रहे हैं, अमीर बन रहे हो, खर्च नहीं कर रहे यार, तो थोड़ा सा एक्टिवेट यहाँ पे आग लगा के छोड़ दो, थोड़ा मिजोरम में, थोड़ा त्रिपुरा में, थोड़ा जम्मू में, F-35 अपने आप खरीद लोगे तुम। समझ आ रहा है? शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मुझे बताइएगा किस और टॉपिक पे आपको ऐसी वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।